अगर आपका सवाल है आप हमेशा खुश कैसे रहें, तो ये सवाल का जवाब है आप हमेशा खुश नहीं रह सकते। लाइफ में अप्स एंड डाउन आएंगे। अगर खुशी को समझना है तो दुख को भी समझना होगा ना, वही एक्चुअल में खुश रह सकता है। अगर आपको गर्मी को समझना होगा तो सर्दी को भी तो समझना होगा ना। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि खुश रहना सबसे आसान है दुनिया में। खुश रहने से आसान नहीं है कुछ दुनिया में, क्योंकि ये इतना आसान है, इतना सिंपल है, क्योंकि हम इसको इतनी आसानी से जाने देते हैं, क्योंकि हम कभी समझते ही नहीं हैं। जो सबसे आसान चीज़ें होती हैं, सिंपल चीज़ें होती हैं, उसकी हम कभी प्रैक्टिस ही नहीं करते। हम कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आंसर ढूंढने लगते हैं, ढूंढते रहते हैं, और ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा इससे, और इस चक्कर में हम भटक जाते हैं, भटकते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सभी अभी सांस ले रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंस है ये हमारे लिए, बहुत इम्पोर्टेंस है। कभी इसके बारे में सोचते हो? कभी भी सोचते हो क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं सोचते। कितनी बड़ी चीज़ है जिसके बारे में हम नहीं सोचते। और अगर सांस ना आए तो सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं। तब क्यों नहीं, जब हम सांस ले रहे होते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को समझें। और इसी को खुशी बोलते हैं। इसको बोलते हैं जो है उसको देख लेना। एक शॉर्टकट बताऊं खुश रहने का सबसे आसान तरीका। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो आपके पास में जो भी कुछ है जो आपको बहुत प्यारा है, वो हो सकता है आपके माता पिता हो सकता है कुछ लोग हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, कुछ चीज़ें हो, घर हो, चाहे किराए का है या अपना है, और 3 टाइम का खाना मिल रहा है। बहुत कुछ है आपके पास में। अब इमेजिन करो सुबह आप उठते हो, वह सब कुछ गायब हो जाता है, सब कुछ खो देते हो। उसमें से एक भी चीज़ नहीं है जो आपके पास में अभी तक था। कोई इंसान नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, सब कुछ खो दिए आप। अब आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, और भगवान से मांग रहे हो कि हे भगवान, जो भी मुझसे छिन गया है वो मुझे वापस कर दो। और भगवान ने आपकी सुन ली और वो आप सबको सब कुछ वापस कर दिया। अब आपको कैसा फील हो रहा है? अब आपको लगा कि आपके पास में क्या क्या है। जब वो चीज़ें छिन जाती हैं तब हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता लगती है। माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, दोस्त है, ये अच्छा घर है, ये इतनी अच्छी लाइफ है, पता नहीं क्या क्या है, बट इसके होने के बाद भी हमें इसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती और हम दुखी होते रहते हैं। अगर आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ आ जाए, ये सब चीज़ों के रहते हुए ही, इसी को हम खुशी बोलते हैं। जब जो सारी चीज़ें हमारे पास में है, उनके रहते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये चीज़ें हैं, इसी को हम खुशी बोलते हैं। और उसके चले जाने के बाद जब हमें समझ आए तो इसको हम दुख बोलते हैं, इसे ही हम दुख बोलते हैं। कितना सिंपल है खुश रहना। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसलिए जो है उसमें खुश रहना सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद।